नमस्कार साथियों, आईसीसी बाय इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार में जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है उसी का सेट नंबर 10 प्लेटफार्म से सेट नंबर 10 करवाने के लिए आए हैं। इससे पहले 9 सेट हो चुका है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस 9 सेट को देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस बुक में टोटल 20 सेट है, तो आज 10 सेट होने वाला है। 10 सेट फिर बारी बारी से आप लोग को करवा देंगे। 25 नंबर का हिंदी रहता है। आइए सबसे पहले हिंदी को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध का बात कीजिएगा तो कह रहा है आपका काम आप खुद करो, ये गलत है। बी कह रहा है बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, यही वाक्य शुद्ध है। एक का बी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राम बाजार से केले लाया, वाक्य का कौन सा भेद है। ये राम बाजार से केले लाया वाक्य का कौन सा भेद है, तो यह है सरल वाक्य। 2 का ए। तीसरा कह रहा है उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा, तो इसका सरल वाक्य होगा ए नंबर, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। 3 का ए। चौथा क्वेश्चन है आपके दोस्तों में से कौन साथ देगा, रेखांकित पदबंध पहचानिए। रेखांकित पदबंध जो है सर्वनाम पदबंध है। 4 का बी। 5वां कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए शब्द होगा। कर्म में तत्पर रहने वाला क्या होगा, इसका सही जवाब 5 का ए, कर्मठ। क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत गाढ़ा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो जो बहुत गाढ़ा हो उसके लिए एक शब्द है अगाध। 6 का ए। 7 दिए गए कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक मतलब होता है जिसमें कर्म हो, तो वह है राहुल ने केला खाया, इसमें सकर्मक क्रिया है। 7 के बाद 8 अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इस रेखांकित शब्द क्या है, तो रेखांकित शब्द है विशेष्य। 8 का बी। 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प हो। उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, कह रहा है उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा उत्तर जो उत्तर, उत्तरोत्तर। 9 का बी। 10 नंबर अष्ट धातु में कौन सा समास है, तो अष्ट धातु में अगर समास का बात कीजिएगा तो इसमें द्विगु समास है। द्विगु समास उसे कहा जाता है जिसमें संख्यावाचक शब्द लगा हो। तो देखिए इस धातु में संख्यावाचक शब्द लगा है कि नहीं, अष्ट, इसीलिए यह द्विगु समास होगा। दी गई लोकोक्तियों में गलत लोकोक्ति का चयन कीजिए। कह रहा है इसमें से कौन लोकोक्ति गलत है। ढाक के 3 पुत्र, ये गलत है। ढाक के 3 पुत्र, ये गलत है। निर्बल के बलराम, ये सही है। दीवार के भी कान होता है, ये भी सही है। परशुराम का कोप, ये भी सही है। गलत है तो गलत है ए, ढाक के 3 पुत्र। 11 के बाद 12 वह दिन में फल खाता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। वह दिन में फल खाता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह वाच्य होगा क्रमवाच्य। कौन होगा, क्रमवाच्य। 12 का बी। 13 नंबर
विस्पर अंग्रेजी शब्द के लिए सही हिंदी शब्द है, तो सही है कानाफूसी। 13 का सी। 14 दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है? तो अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है देख्यानुप्रास अलंकार। 14 का सी। 15 जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। 15 का सी। 16 दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो दो सार्थक शब्द के मेल से बनने वाले शब्द को कहते हैं यौगिक शब्द। 16 का डी। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है 17 का ए अतिशयोक्ति। 18 इनमें से कौन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो वर्णों को व्यंजन कहा जाता है ए को जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके उसे व्यंजन कहा जाता है। 19 नंबर आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? तो यह थोड़ी सी विशेषण है 19 का डी परिणामवाचक विशेषण। 19 का डी। 20 नंबर लता मंगेशकर गाती हैं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही हैं? तो क्रिया करा रही हैं सामान्य वर्तमान काल का। 21 हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ये होती हैं 28। 21 का सी। 22 जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के अधीन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अव्यय अलंकार। 22 का बी जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के अधीन हो, दोनों के अधीन होगा तो वह होगा अव्यय अलंकार। 22 के बाद 23 कह रहा है दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? तो दीर्घ बाहु में समास है बहुव्रीहि समास। 23 का सी। 24 माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है श्रृंगार में प्रयुक्त। 24 का बी। 25 अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो इसको आप लोग पढ़िएगा 25 को, ये अनुच्छेद है और इसका आंसर आप लोग को देना है। 25 का सही जवाब होगा अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है। 25 का डी लोक मंगल की ओर। अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है लोक मंगल की ओर। उसके बाद 26 नंबर से मैथ है। तो आइए मैथ से पहले जो है हम सामाजिक विज्ञान को देखते हैं, उसके बाद फिर मैथ पढ़ाएंगे। पहले हम एसएसटी को देख लेते हैं, एसएसटी, उसके बाद हम मैथ को देखेंगे। साइंस प्लस सोशल साइंस को पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग को देखेंगे। 51 नंबर पर आइए, साइंस होगा। यह है 51 नंबर साइंस। कह रहा है साइंस 51 नंबर एक उच्चाचयी ट्रांसफर की द्वितीयक कुंडली के विभवांतर व धारा के लिए सही कथन क्या होगा? एक ऊंचाई ट्रांसफर की द्वितीयक कुंडली के विभवांतर और धारा के लिए सही कथन। तो इसके लिए सही कथन होगा
विभवांतर बढ़ती हैं वह धारा घटती है। 51 का बी, विभवांतर बढ़ती हैं वह धारा घटती है। 51 का बी। 51 के बाद है क्वेश्चन नंबर 52। विस्थापन बट्टे दूरी का अनुपात क्या हो सकता है? तो विस्थापन बट्टे दूरी का अनुपात जो है, ऑप्शन इसका डी जाएगा, बी और सी दोनों सही होगा। एक से छोटा भी हो सकता है और एक से बड़ा भी, बराबर भी, एक के बराबर भी हो सकता है। तो विस्थापन बट्टा दूरी का अनुपात क्या हो सकता है? एक से छोटा भी हो सकता है और एक के बराबर भी हो सकता है। 52 के बाद 53। तिरपन कह रहा है सैपोनिफिकेशन कौन सी प्रक्रिया है? सैपोनिफिकेशन कौन सी क्रिया है? तो यह क्रिया है साबुन बनाने की। 53 का ए। पीले फास्फोरस कहाँ रखते हैं? तो पीले फास्फोरस को रखते हैं हम जल में। पीले फास्फोरस कहाँ रखा जाता है? जल में। 54 के बाद 55 का खूर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो खूर वाले जानवरों का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वह है 55 का बी, रूमेन। खूर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो रूमेन होता है। उसके बाद कह रहा है 56, मनुष्यों के भोजन का पाचन की प्रक्रिया खाली डैश से शुरू होती हैं और खाली डैश में पूर्ण हो जाती हैं। तो यह जो है मुंह से शुरू होती हैं और छोटी आंत में पूर्ण हो जाती हैं। 56 का ए। 57, जड़त्व किसी पिंड का वह गुण होता है जिसके कारण पिंड अपनी विरामावस्था एक समान गति को परिवर्तित करने में समर्थ नहीं होता है। 57 का डी। 58, लाल प्रकाश व नीले प्रकाश में अंतर होता है इनके किसके कारण? तो वह है आवृत्ति के कारण। लाल प्रकाश और नीले प्रकाश में अंतर होता है आवृत्ति के कारण। 59, गॉड पार्टिकल है तो हिग्स बोसॉन है गॉड पार्टिकल। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है कोबाल्ट 16। कोबाल्ट 16। 61, निम्न में क्विक लैम्प का सूत्र क्या है? तो क्विक लैम्प का सूत्र है CaO। बासठ क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज आप लोग को पता होगा। न्यूट्रॉन की खोज जो है महान वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने किया था। 62 का ए। धातुओं के लिए प्रतिरोधकता का प्रास क्या है? प्रास मतलब रेंज क्या है? तो इसका रेंज है सी 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर। 63 के बाद 64, पानी के कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस। पानी के कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। 64 के बाद 65 कह रहा है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो वह स्थान है यकृत। इंग्लिश में इसे कहा जाता है लीवर। इंग्लिश में कहा जाता है
लीवर। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है? यकृत में। भारतीय वैज्ञानिक जिसने यह प्रतिपादित किया था पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, कौन है? कौन ऐसा भारतीय वैज्ञानिक था जिसने कहा था पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है? तो वह था महर्षि कणाद। 66 का बी। उसके बाद 67 कह रहा है वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकती है? तो वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकती हैं? वह है रगड़ कर। अगर आप किसी वस्तु को रगड़िएगा तो वस्तु आवेश प्राप्त करेगा। 68 एक तत्व के दो समस्थानिक के कौन से गुण भिन्न हो सकते हैं? तो भिन्न हो सकते हैं 68 का सी द्रव्यमान संख्या। 68 का सी नंबर द्रव्यमान संख्या। एक तत्व के दो समस्थानिकों के कौन सा गुण भिन्न हो सकते हैं? द्रव्यमान संख्या। 69 स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू फैलता है विषाणु के कारण। किसकी वजह से फैलता है? विषाणु के कारण। 70 रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज कॉर्क का निरीक्षण करते हुए खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। 70 का डी। इस प्रकार से साइंस का क्वेश्चन खत्म हुआ। आइए अब सोशल साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं। सोशल साइंस का क्वेश्चन कह रहा है महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो खाली डैश में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये महाबोधि मंदिर स्थित है बिहार में। 71 का बी। 72 पंचतंत्र को किसने लिखा? पंचतंत्र को कह रहा है किसने लिखा? तो इसको लिखा था विष्णु शर्मा ने। 72 का बी। 73 किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? गांधी जी कह रहा है किस वर्ष दांडी यात्रा की थी? तो वह वर्ष था 1930। 73 का सी 1930 ईस्वी में। 74 मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम की थी 74 का डी 1940 ईस्वी में। कब की थी? 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? 1940 में। 75 नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह बांध बना है कृष्णा नदी पर। कहाँ बना है नागा अर्जुन सागर बांध? कृष्णा नदी पर। 75 का बी। 76 भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश थी 76 का डी एम फातिमा बीबी। कौन थी? एम फातिमा बीबी। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीबी। 76 का डी। आइए अब 77 नंबर पर 77 नंबर कह रहा है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेराल्ड डोमर मॉडल। 77 का ए। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल। 77 का ए। 78 काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। 78 का सी। 79 कह रहा है कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया? कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनवाया? तो वह था सूर्यवर्मन द्वितीय। 79 का सी। मुहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? तो मुहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार थे अल बरूनी। 80 का बी।
81। आईएनए बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो वह वकील थे भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, पंडित नेहरू। 81 का सी। 82। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील स्थित है तिब्बत में। 82 का सी। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। 83। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। 83 का डी। 84। महमूद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? महमूद गौरी जो था कह रहा है जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो वह युद्ध था चंदावार का युद्ध 1194। 1194 ईस्वी में ही इस 1194 ईस्वी में ही मोहम्मद गौरी जो है जयचंद को पराजित किया था। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है राजस्थान का क्षेत्रफल। सबसे अधिक किसका है? राजस्थान का क्षेत्रफल। आप लोग बिहार का क्षेत्रफल कितना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बिहार के किन अक्षांशों के बीच स्थित है? बिहार किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो बिहार स्थित है 86 का ए, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ। 87। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद है सी, अनुच्छेद 360। 88। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? कह रहा है कर जो है केंद्र सरकार लगाता है। कर मतलब होता है टैक्स। टैक्स जो होता है ये टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो वह है स्टाम्प शुल्क। 88 का ए। एक मिनट, हाँ ठीक है 88 का ए। 89। 89 कह रहा है निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? वह है अमेजन वर्षा वन। 89 का डी। 90। 90 कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। 90 का सी। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक कंप्लीट किए और मैथ का आंसर आप लोग को नहीं बताएं, मैथ का आंसर बता देंगे। आप लोग मैथ बनाकर मिला लीजिएगा। मैथ है 26 नंबर पे। यह है मैथमेटिक्स। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली एक परमेय संख्या है? तो वह परमेय संख्या है 26 का सी, 2.2/5। 27 का मान कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो मान आप लोग x का मान 5 रख दीजिएगा और y का मान 2 रख दीजिएगा और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आएगा 8100। 28 नंबर कह रहा है यदि माध बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस बहुलक बटा p है तो p का मान क्या होगा? तो p का मान जो होगा 28 का बी 2 होगा।
29। 29 कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल निकालिएगा तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। 30 कह रहा है सो m का मान ज्ञात कीजिए, तो m का मान ज्ञात कीजिएगा तो इसका आंसर जाएगा डी नंबर 2। 30 के बाद 31। 31 कह रहा है √2 और √3 का गुणनफल क्या होगा, तो √2 और √3 को गुणनफल कीजिए तो आएगा √6, और √6 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो 31 का डी ये होगा अपरिमेय संख्या। 32 कह रहा प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्या का माध्य कितना होगा, तो माध्य निकालिएगा प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्या का, तो माध्य आएगा 8। 33 यदि a + b = 90 तो tan b का मान ज्ञात कीजिए, तो tan b का मान आएगा 4/3। 34 3/8 का दशमलव पर 4 दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होती हैं, 34 का सी 3। 35 0.223 पर रेकरिंग एक क्या है, तो यह एक परमेय संख्या होगा, 35 का बी। हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 36 का बी 25% लाभ। 37 पूछ रहा है घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन होगा 37 का सी 58,032। 38 काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो काम समाप्त होगा 8 दिन में, 38 का बी। उसके बाद 39 मूल बिल कितना था, तो मूल बिल था 39 का सी 310। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, नाम ही है द्विघात बहुपद तो 2 होगा, 40 का बी। 41 का होगा 96 अंक मोहन को मिलेगा, 41 के बाद 42। कह रहा है x का गुणांक कितना होगा, तो x का गुणांक होगा 27। 43 इसका मान ज्ञात करना है, 43 का मान ज्ञात कीजिएगा, 34 आएगा, 43 का ए। 44 पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान आयु होगा 16 वर्ष, 44 का डी। 45 कह रहा है जिसका एक मूल ये है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो द्विघात समीकरण होगा ए नंबर x² - 6x + 4। 46 ब्याज ज्ञात कीजिए, 46 का बी 30 से 90। 47 कह रहा है परमीकरण गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड होगा बी 5/2/3। 48 कह रहा है कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, तो हाथ मिलाया जाएगा 48 का ये 780 बार। 49 का होगा ए 156। और लास्ट क्वेश्चन सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी की लंबाई होगा 50 का सी 8 मीटर। इस प्रकार से मैथ हो गया। आइए और इंग्लिश और रीजनिंग का बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश 91। इंग्लिश इसका होगा सी। रॉन्ग स्पेल्ट मांग रहा है 92 का बी। 93 का सी। 94 का हो जाएगा वीक टू रीड बाय, 94 का जाएगा डी रीड। 95 का जाएगा ए सॉलिड। 96 का जाएगा 9/96 का सी। 97 का जाएगा डी नेटिव। 98 पर आइए।
98 91 का जाएगा डी, 99 का जाएगा सी, 100 का जाएगा ए, 101 का जाएगा बी, 102 का जाएगा बी, 103 का जाएगा डी, 104 का जाएगा डी, 105 का इसका भी जाएगा डी, 106 का जाएगा ए, 107 का ए, 108 सी, 109 सी, 110 का जाएगा ए। अब है रीजनिंग, तो इसको आप बनाइएगा। 111 का बी, 112 कह रहा है 10 से चिन्हित क्षेत्रों के उन विद्यार्थियों को दिखाता है जो खाली डैश पढ़ाते हैं। 112 का ए, सभी 3 विषय। 113 कह रहा है सूर्य चंद्रमा नक्षत्र को कौन दर्शाता है, तो वो दर्शाता है सी नंबर, 113 का सी। 114 का भी सी, 115 का सी, 116 का सी, 117 का बी, 118 सी, 119 डी 9 और लास्ट क्वेश्चन 120। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। तो इस प्रकार से सेट नंबर 10 आप लोग का कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट दिन हम सेट नंबर 11 आप लोग को करवा देंगे।